हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आज मैं आपकी एक नई पेंटिंग वीडियो लेके आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो आजकल बच्चे ज़िद बहुत करते हैं। बच्चे ज़िद बहुत करते हैं, टेंट्रम बहुत थ्रो करते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उस टाइम पर, तो ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ टॉपिक पर मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, जिससे आपको इजीली समझ में आए सब कुछ। तो प्लीज़ मस्ट वॉच माई फुल वीडियो एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, पहले मैं आपके साथ इसके कॉजेज़ के बारे में बात करूँगी, क्या कारण है और बच्चे क्यों इतने टेंट्रम्स थ्रो करते हैं आजकल के। तो हमारा फर्स्ट रीज़न है कि डिफ़िकल्टी कम्युनिकेशन का मतलब है बच्चा अपनी बात अच्छे से समझा ही नहीं पाता। किसी बच्चे के साथ ऐसा सीन होता है कि बच्चा कहना कुछ चाहता है लेकिन पेरेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते, या फिर उसकी कोई ज़िद होती है जो पेरेंट्स उसको बोलना चाहता है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो बता नहीं पा रहा है। तो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ होती ही होती है, तो इस चीज़ पर भी हमको ध्यान देना है। और सेकंड टॉपिक है हमारा सीकिंग अटेंशन। बच्चा चाहता है कि उसको आप लोग पूरी अटेंशन दीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो हम लोग नहीं दे पाते हैं। अगर बच्चे ने कोई ज़िद पूरी करिए, अभी आप बाद में आना, अभी आप बाद में बात करना बेटा, ऐसे हम लोग उसको टाल देते हैं। लेकिन प्लीज़ बच्चे के अटेंशन पर भी ध्यान दीजिए। और थर्ड है हमारा बच्चे टायर्डनेस। बच्चे कभी कभी क्या होता है कि बहुत थके हुए होते हैं तो वो चिड़चिड़े जल्दी हो जाते हैं, तो ये भी मेन रीज़न है टेंट्रम का। एंड फोर्थ इज़ कंट्रोल। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उनकी डिज़ायर्स पे यानी उनकी इच्छाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा ये ना करे, ये इच्छा ना करे, वो इच्छा ना करे, या फिर उसकी ये विश पूरी ना करें हम, या फिर बोलते हैं बेटा ये मत मांगो, ऐसे मत करो। हम उसकी डिज़ायर से हम कंट्रोल करते हैं, तो ये भी एक मेन रीज़न है बच्चे की टेंट्रम्स करने का। नेक्स्ट वन इज़ फ्रस्ट्रेशन और रिजेक्शन। कभी कभी हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चे इतने ज़्यादा टेंट्रम्स करते हैं और हम रिजेक्शन करना शुरू कर देते हैं, और जिस वजह से बच्चा उदास हो जाता है, सैड हो जाता है और वो टेंट्रम थ्रो करता है। मतलब उसको लगता है कि मुझे कोई समझने वाला ही नहीं है घर में। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा हमें फोकस करना है। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि जो साइन हैं वो टेंट्रम्स के क्या होते हैं। व्हाट इज़ द साइन ऑफ टेंट्रम्स। ओके, फर्स्ट है बच्चे का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। कभी कभी बच्चा क्या है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, चीज़ें फेंकता है, रोने लगता है। सेकंड है ज़मीन पर लेट कर रोना। ज़मीन पर लेट जाते हैं पर बच्चे, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा पब्लिक प्लेस में भी, ये भी नहीं देखते हम पब्लिक प्लेस में है या घर से बाहर है, कहीं भी वो लोग ज़मीन पर लेट कर रोने लगते हैं, हाथ पैर फेंकने लगते हैं। तो ये चीज़ें आजकल बच्चों में नॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स करने लगे हैं। और थर्ड वन है कुछ भी बात सुनने से इनकार करना। यानी अगर हम उनको बोलते हैं कि बच्चा बेटा आपको ये काम करना है, नो मैं नहीं करूँगा, बेटा आपको ये चीज़ लेके आनी है, नो मैं नहीं लेके आऊँगा, ऐसा बच्चों के वर्ड्स होते हैं। और ये होना नॉर्मल है टेंट्रम्स के टाइम। जब बच्चा ज़िद कर रहा है तो उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, या वो उसको भी पता ही नहीं है, उसको भी समझ ही नहीं है उसको क्या करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊँगी कि हम टेंट्रम्स हैंडल कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा कि हम लोगों को खुद को काम रहना है, यानी शांत रहना है, स्टे काम। जब भी बच्चा गुस्सा करे तो सबसे पहला हमको यही करना है कि बच्चे की किसी भी एक्टिविटी पे रिएक्शन नहीं देना है, किसी भी एक्टिविटी पे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, हमको सेल्फ कंट्रोल करना है, जिससे हम अपना फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकें। ओके, सेकंड वन है कि उसका जो फोकस है, किसी चीज़ को वो जिद कर रहा है तो उसका फोकस हमको रिडायरेक्शन करना है, यानी ध्यान भटकाना है उसका। रिडायरेक्शन, फोकस या अटेंशन, उसकी जो टेंशन है उसको अपनी तरफ लेना है, उसका माइंड डाइवर्ट करना है, उसको उस चीज़ से हटाना है। नहीं बेटा ये नहीं, हम ये ला के देंगे तुम्हें, या फिर ये नहीं ये करना तुम। तो थोड़ा सा बच्चे का टेंट्रम थोड़ा सा कंट्रोल में आता है इस चीज़ से। अपने तरीके से आप जितने अच्छे तरीके से आप उसको समझा सकते हैं, प्लीज़ आप उसको इस सिचुएशन में समझाइए। एंड थर्ड वन है सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड रूल्स। बच्चे के साथ आप लोग क्लियर बाउंड्रीज रखिए, रूल्स सेट करिए कि आप लोगों को बच्चों के साथ कुछ नियम बनाने हैं कि आपको ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, और प्लीज़ उन रूल्स को आप खुद भी फॉलो करिए और चेंज ना करिए। अगर आप खुद क्लियर रहेंगे तो बच्चा ये चीज़ समझेगा। ओके, नेक्स्ट वन है, फोर्थ है आपका रिस्पेक्ट फीलिंग। बच्चे की जो फीलिंग्स है वो आपको समझनी पड़ेगी। तो ये मेन मेरा जो टॉपिक है ये मेन यही है कि बच्चे की जो फीलिंग्स है उसकी रिस्पेक्ट करिए। कभी कभी पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो उसको चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो प्लीज़ आपको पहले बच्चे को समझिए, इमोशनली उसको समझिए, उसको हक करिए। बच्चा बहुत प्यारी चीज़ है, अगर आप उसको समझेंगे, उसको चीज़ समझाएंगे तो वो समझेगा। उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करिए, जैसे आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके इमोशन की रिस्पेक्ट करे, तो वैसे आप अपने बच्चे के इमोशन की रिस्पेक्ट करिए। फिफ्थ वन है हमारा टीच कम्युनिकेशन। तो बच्चे को आप बात करने का तरीका सिखाइए। जिस तरह आप बात करते हैं, आप बच्चे को भी वो तरीका सिखाइए कि बेटा ऐसे नहीं, इस बात को ऐसे बोलना है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। कोई बच्चा गलत बोल देता है, उसको उस टाइम टोक कर बताइए कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, अपनी बात को ऐसे बोलो, ऐसे समझाओ। तो आपको ये चीज़ बच्चे को समझानी है, बतानी है।
ओके, नेक्स्ट वन है प्राइस पॉजिटिव एंड एप्रिसिएशन। आपको आप लोग बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करिए। बच्चा कुछ भी कर रहा है तो आप उसके लिए क्लैप करिए, वाओ एक्सेट्रा, जो भी आप वर्ड्स अच्छे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या फिर उसके लिए प्राइज़ बोलिए कि बेटा मैं आपको आपने अच्छा किया, वाओ वेरी गुड, आपको ये मिलेगा। बट हर बार बच्चे को प्राइज़ का लालच ना दीजिए, ये भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। बट आप प्लीज़ अपने वर्ड्स के थ्रू आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप बच्चे के अच्छे छोटे छोटे कामों पर भी बच्चों का अच्छे से अप्रिशिएट करिए, उनके लिए हैप्पी हो, जिससे बच्चा भी हैप्पी होता है कि हाँ मॉम एंड डैड या कोई भी गार्जियन उनके लिए हैप्पी है। तो प्लीज़ आप इन सॉल्यूशंस पर ध्यान दीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो आपको फर्स्ट है आपको गुस्से में कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया बच्चे के साथ नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप गुस्सा होंगे तो बच्चा पहले गुस्सा हो जाता है, तो ये इसका अपोजिट बच्चे पर असर पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। सेकंड वन है उसकी कोई भी ऐसा वर्क है पेरेंट्स के साथ कि बच्चे ने जिद की और हमने बच्चे की डिमांड पूरी कर दी, पर नहीं, कभी भी बच्चे की डिमांड्स पूरी ना करें। अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो उसकी कोई भी ये नहीं कि वो उसकी जिद की और आपने उसकी डिमांड पूरी कर दी। ये इस चीज़ पर बच्चा ढीठ हो जाता है एक तरीके से, इन देसी लैंग्वेज में बच्चा ढीठ हो जाएगा और आपको हर बार उसके टेंट्रम्स को झेलना पड़ेगा, हर बार उसको टॉलरेट करना पड़ेगा और विश पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए कितना भी चिल्लाए, कितना भी रोए और लोग आपको देखें, लेकिन आपको उस टाइम खुद की फीलिंग्स कंट्रोल करके उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करना है। सो डोंट फुलफिल ऑल डिमांड्स। नेक्स्ट वन है डोंट इंसल्ट एट पब्लिक प्लेस। तो प्लीज़ बच्चे को कभी भी आप लोग अपनी किसी भी पब्लिक प्लेस में इंसल्ट ना करें। अगर आप बच्चे को पब्लिक प्लेस में इंसल्ट करेंगे तो बच्चे को बहुत गंदा फील होता है, बहुत बैड फील होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक प्लेस में सबके सामने मुझे डांट रहे हैं। इस चीज़ पर बच्चे बहुत फील करते हैं। आपको कोई चीज़ अगर कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको घर आके बोलिए, आराम से समझाइए बच्चे को। पर प्लीज़ पब्लिक प्लेस में किसी के बाहर वाले के सामने भी बच्चे को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसके जो भी डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करिए और उसको समझिए। ओके, नेक्स्ट वन है अब मैं आपको बताती हूँ लॉन्ग टर्म सजेशंस। मैं आपको बताती हूँ अब लॉन्ग टर्म सजेशन कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके साथ टेंट्रम्स में मतलब लंबे समय तक साथ चलेंगे। तो पहला है आपका मेंटेन अ रेगुलर रूटीन। बच्चे का जो आपको रेगुलर रूटीन है वो आपको सेट करना है। आप जैसे बच्चे का खाने का, पीने का, एक्टिविटीज़ करने का, वटेवर जो भी पूरे दिन में करता है, आपको उस चीज़ का रूटीन सेट करना है। उसके होमवर्क करने का, उसका फ़ोन टीवी देखने का जो भी आपका रूटीन है वो आपको सेट करना होगा, जिससे उस बच्चे को पता होगा कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करनी है और आप भी बार बार उसे नहीं टोकेंगे। तो आप लोग प्लीज़ घर में बच्चे के लिए ये टाइम सेट करिए, ये रूटीन बनाइए कि बच्चे इस टाइम पर ये करेगा, इसको ये वर्क करना है। और नेक्स्ट वन है बच्चा भूखा या फिर टायर्ड ना हो। आप बच्चे के टायर्डनेस पर और उसकी भूख पर ध्यान दीजिए। बच्चे जब भूखे होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बच्चे का टाइम टू टाइम टेबल खाने पीने का सेट रखिए और ज़्यादा बच्चे को प्रेशराइज मत करिए पढ़ने के लिए या ट्यूशन का या होमवर्क, स्कूल का होमवर्क करने के लिए या फिर किसी भी वर्क के लिए। अगर बच्चा नहीं करना चाहता है कोई बात नहीं है, आप उसको समझिए, वो आपको समझेगा। कि डिस्कस अबाउट इमोशंस, उसके इमोशंस को समझिए, उससे उसकी फीलिंग्स जानिए, उससे बात करिए। और ऐसा नहीं कि एक दो बार बात करी छोड़ दिया, हमेशा जब भी आप बैठो उसके साथ उसकी फीलिंग्स को समझो, उससे बात करो कि वो क्या चाहता है, आपको समझने की कोशिश करनी होगी, तभी वो आपको अपनी बात समझा पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ बिहेवियर, यानी खुद को बदलिए। अगर आप अच्छा बनेंगे तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा। इसलिए आपको खुद को अच्छा बनना पड़ेगा अपने बच्चे को अच्छा करने के लिए। अगर आप ही रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चा तो बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं करेगा किसी भी चीज़ में। अगर आप जिद करेंगे, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो बच्चा भी सेम बिहेवियर करेगा। इसलिए प्लीज़ बच्चों की लाइफ में आप सेल्फ रोल मॉडल बनिए और अच्छा बिहेव करिए। एक छोटा सा नोट मैंने लिखा है लास्ट में, प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान दीजिएगा। बच्चे को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस उनको समझना और समझाने का तरीका आना चाहिए। और मेरी इस वीडियो में मैंने आपको टेंट्रम्स के रीज़न, सॉल्यूशन और उनको कैसे हैंडल करना है ये सब मैंने आपको बताया है। पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी बच्चा गुस्सा करे तो उस टाइम आपको क्या करना है। जब भी आपका बच्चा गुस्सा करे तो आपको उसको प्यार से उसकी बैक पर हाथ फैलाना है, उसकी बैक फैलानी है, उससे आई कांटेक्ट बनाना है और उसके साथ इतना प्यार से रहना है कि वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, वो जिद करना छोड़ देगा। आप ये चीज़ें डेली रूटीन में यूज़ करिए, जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं। देखिए ये वर्क ज़रूर करेंगे। आप बच्चे को समझिए, बच्चा आपको समझेगा। उसको प्यार से समझाएं, उससे प्यार से बातें करें। और एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट, हर चीज़ में अगर बच्चा बोल रहा है तो उसको हर चीज़ में नो ना बोलें, हर बात में उसको नो ना बोलें, कभी कभी उसको येस भी बोलें जिससे वो अप्रिशिएट हो। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ में ना आया हो, अगर आप समझना चाहते हैं या कोई आपकी क्वेरीज हो बच्चे को लेके, प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय जिनेंद्र।